पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सीतामढ़ी दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। आप जानते हैं कि राम जानकी मंदिर का जो है भव्य पूजन होना है और कहीं ना कहीं इसकी तैयारी जोरों शोरों से काफी पहले से चल रही थी। अयोध्या में जब रामलला विराजमान हुए उसके बाद से ही जो है मांग उठने लगी कि भाई राम जानकी मंदिर भी बने और उसी तर्ज पर, इसलिए जो है उसका नींव रखा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया और आज जो है वो दिन आ गया है। भूमि पूजन की शुरुआत होगी, उसके बाद काम तो लगातार जारी है ही। ऐसे में आप जानते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज जो है बिहार में दौरा होना है। हालांकि अमित शाह कल ही आने वाले थे पटना में, लेकिन आज उनका आना है उनको सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी के अलावे कई दरभंगा और कई अन्य जगहों पे भी कार्यक्रम है। समझिए बात को, सीतामढ़ी जब वो जाएंगे तो करोड़ों का सौगात समझिए कि बिहार को मिलने जा रहा है। एक बड़ी सौगात से जो है अमित शाह कहीं ना कहीं लोगों को बांधेंगे। लोगों में भी एक उत्साह होती है जब बड़े नेता बिहार आते हैं तो कि भाई कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसे में जब अमित शाह आएंगे तो राम जानकी मंदिर के पूजन के साथ ही अन्य जो शिलान्यास है वो होंगे, साथ ही साथ कई जो सौगात हैं वो दिए जाएंगे। आप जानते हैं 10 से ऊपर करोड़ों की लागत से जो है भव्य राम जानकी मंदिर का निर्माण होना है और क्या विकराल रूप होगा, क्या सौंदर्य होगा। ओह, देख के एकदम डायग्राम में देख के दिल खुश हो जाता है। खैर ये तमाम चीजें जो है चलेगी। कल रक्षाबंधन है, थोड़ा सा जान ही रहे हैं कि पर्व त्योहार का समय होता है तो लोग अपनी अपनी जगह पे व्यस्त हो जाते हैं। नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि आखिर अब जो मुख्यमंत्री फैसले ले रहे हैं उस फैसले के पीछे वजह क्या है। तो हमने कल भी बताया, फिर कह रहे हैं कि वजह कुछ नहीं है, साफ है कि सर पे चुनाव है और ये तमाम तैयारियां पहले से करके रखी गई थी कि इसी समय में, क्योंकि हर एक चीज का समय होता है, जनता को कुछ दे दीजिए और 2-4 साल लेट हो जाता है, वह जनता मेन चुनाव के समय भूल जाती है। इसीलिए अब धीरे धीरे करके ऐलान हो रहे हैं। दूसरी बात जान लीजिए, कई जगहों पे जो है प्रत्याशी की जब बात आती है कहा जाता है मजबूत कौन है, दमदार कौन है। तो दमदार और मजबूत में तो सब अपने आप में जो है ताकतवर खुद को मानते हैं, तैयारी करते हैं, जनता का मसीहा मानते हैं। लेकिन कुछ बड़े नेता हैं जिनके सहारे पार्टियां भी खुद को मजबूत मानती हैं। तो बिहार में कौन कौन ऐसे नेता हैं जो जिनके सहारे पार्टियां जो है, जिनका जनाधार है अपना, जिनका वोट बैंक है, जिनके सहारे जो है खुद को, नीतीश कुमार की बात करें या भाजपा के किसी शीर्ष नेतृत्व की बात करें, कहेंगे ना भाई सीट सुरक्षित है हमारा, इस सीट देने से फलना सीट पर फायदा हो सकता है। तो उसकी लिस्ट तैयार की गई है, इन बड़े नेताओं की लिस्ट तैयार की गई है, धाकड़ ताकतवर नेताओं की लिस्ट तैयार की गई है, जिनके पास वोट बैंक है, जिनकी लोकप्रियता है, जिनकी अच्छाई है, उन सभी को जो है प्राथमिकताएं दी जाएगी। हर संभवतः प्रयास किया जाएगा कि भाई फलना को यहाँ से प्राथमिकता दीजिए, चिल्ला को यहाँ से दीजिए। ऐसे में हम अगर बात करें तो कुछ लोगों का नाम भी गिनवा देते हैं। एक तो अभी अनंत सिंह को सोनू मोनू गैंगवार मामले में जो है बेल मिली, उसके बाद से लगातार मीडिया में बने हुए हैं, हर तरह से बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चुनाव हम खुद लड़ेंगे। हालांकि चुनाव कैसे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो आने वाला, क्योंकि देखिए एक तो सजा याफ्ता वाला मामला है, कानूनी पेच है, उसके बाद अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर रुझान क्या होगा, चुनाव का समीकरण क्या होगा, आप समझ सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी से, जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे और अनंत सिंह को भी भरोसा है। छोटे सरकार का भी एक जादू जो चलने की बात हो रही है, तो कहा जा रहा है कि उनको टिकट देने से नीतीश कुमार पहले की तरह एक बार फिर से मजबूत होंगे, उनके कार्यक्रमों में भीड़ जुटेगी, क्योंकि अनंत सिंह पावरफुल नेता है, अपने समाज के लिए भी, वहां के अन्य लोगों के लिए भी। हर लोग उनको प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और लंबे समय से जिताते रहे हैं। उसी तरीके से आप जानते हैं सूरजभान सिंह भी अपने लिए जाने जाते हैं।
आनंद मोहन की चर्चा हो रही है। आनंद मोहन भी अपनी पैठ और ठसक से राजनीति करते हैं। तो जिला में अन्य अन्य जगहों पे जो बड़े नेता हैं, जिनके पास अपना कुछ वजूद है, रसूख है, उनकी तैयारी चल रही है। रोहित जी रोहित जी सन ऑफ बीजेपी, वाह वाह, बहुत 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 शाबाश, एकदम जो दिल करे एकदम लिखते रहना है। चलिए, कम से कम इसी बहाने धीरज शर्मा का नाम तो ले रहे हैं ना आप, लेते रहना है। कमलेश कुमार सिंह जी, सुप्रभात, बड़ी सौगात मतलब मंदिर नहीं, रोजी रोजगार के लिए क्या देंगे सौगात? हाँ, ये भी बड़ा एक सवाल है। लेकिन रोजी रोजगार की जहां तक बात रही तो वो तो चल ही रहा है। देखिए, जो चीजें प्रक्रियाधीन है, जो प्रक्रिया में है, उसकी भी चर्चा तो हम लगातार कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये सरकार अगर लोगों को नौकरी चाहे इधर उधर कुछ भी करके कह रही है कि नहीं भाई हम आगे बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे का मतलब क्या होता है? बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये सरकार नौकरी नहीं दे रही तो बदल दीजिए सरकार को, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? अरे जनता ही ना चुनती है जी। आज जनता को भरोसा है कि नहीं नीतीश कुमार बेहतर कर रहे हैं, जनता को भरोसा है कि एनडीए बेहतर कर रही है, इसीलिए लोग चुन रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, रोजगार की भी प्रक्रियाएं चल रही है और बाकी अन्य जो योजनाएं हैं, लाभ है, वो दिए जा रहे हैं। तो हम सरकार के बिल्कुल देखिए बुराई को दिखाएं, अच्छाई को न दिखाएं, ये भी उचित नहीं होगा। आप समझिए मेरी बात को। बहुत दिन भाई रे, अरे यार तुम लोग को जो लिखना है भाई यार, हमने क्या कल फेसबुक पे लिखा है कि राजनीति में और पत्रकारिता में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन। हमारे जो नाराज होने वाले लोग होते हैं वो भी अपने होते हैं, जो नाराज हो चुके होते हैं वो भी अपने होते हैं। अब बाकी तो अपने जो है वो अपने ही। हमको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आप 10 गाड़ी दे भी दीजिएगा तो हमारा देह में थोड़ी लग जाएगा। जो मन है बोलते रहिए। कमलेश कुमार जी, ऐसी बात नहीं, शुद्ध पत्रकारिता है, परंतु यह भी तो एकदम हम मान रहे हैं कमलेश जी कि रोजगार इम्पोर्टेंट है। किसी स्थिति परिस्थिति में युवाओं को जो है उनके हाथों को मजबूत करना ही चाहिए। लेकिन सवाल ये कि जितना नौकरियां रहेगा उतना ही ना। अब कुछ जगहों पे सरकार नौकरी का वैकेंसी नहीं ला रही, पहले सरकार वैकेंसियां लाती थी। अब क्या हुआ है सरकार को, किस स्थिति में सरकार चल रही है, ये हम नहीं कह सकते, हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। एमडी खुदा इमाम जी हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अच्छे हैं आप? और बाकी लोग बताइए। देखिए, कई खबरें हैं हमारे पास, लेकिन लोग कुछ जुड़ जाए हमारे उनसे, फिर उसके बाद हम खबर एक एक करके देंगे। अभी आपराधिक घटना को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार कि भाई बिहार में जो है अपराध बढ़ गया। तो बिहार में अपराध तो शुरू से बढ़ा हुआ है, धीरे धीरे करके कम रहा है, लेकिन कमते कमते फिर बढ़ जा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है? और राजधानी में जहां से पूरा बिहार चलता है वहां की भी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। समझिए मेरी बात को, कभी उसको ठोक दिया कभी उसको ठोक दिया, इस पर काम होने की जरूरत है। गौरव कुमार जी, बीजेपी जी, बोलिए। अमोद कुमार, सहारा टीवी, सीतामढ़ी नहीं आया। अरे सर, हम क्या बताएं, सीतामढ़ी नहीं आने का कारण था कि हम कल रात को ही लौटे हैं एक जगह से, और आज हम किन्हीं और लोगों को अपने यहाँ से भेजे। हमारे यहाँ से गए हैं हमारे जो कोरेस्पोंडेंट हैं, हम नहीं आ सके, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए, और तो कुछ खास आप लोग नेटवर्क, 1 मिनट लाइव में रहिएगा, नेटवर्क इशू आ रहा है। राहुल गांधी भी जानते हैं कि बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी धरना पर बैठेंगे। तमाम जो इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो जो है अभी एसआईआर को लेकर जो मामले चल रहे हैं उसको लेकर लोगों को जागरूक करेंगे और अपना मैसेज छोड़ेंगे कि भाई ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आप उठा के देख लीजिए। चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसमें कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ियां नहीं हो रही, धांधली नहीं हो रही। अगर कोई गड़बड़ हो तो इस पर जो है हमको बताइए। अभी तो देखिए कि तेजस्वी यादव खुद इस मामले में फंसे हुए हैं कि इपिक नंबर वाले मामले में डबल डेकर डॉक्यूमेंट कहां से कैसे उपलब्ध हो पाया, इसका जवाब उनको स्वयं देना है। नोटिस भी उनके खिलाफ जारी हुआ है। अब अगर विपक्ष के लोग सड़क पे उतरते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, उनका अपना अधिकार है, इसमें कहाँ कोई दो मत है। राहुल गांधी एक मजबूत विपक्ष में मजबूत नेता हैं,
इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और वो एक बेहतर धीरे धीरे करके वक्ता हो गए हैं, और जब वो आते हैं तो लोगों में एक अलग सी उत्साह देखने को मिलती है। लालगंज में संजय सिंह को लोग गाली दिया, तो हम बोले नहीं कि संजय सिंह को लोग गाली दिया जी, आए तो संजय सिंह गाली दिए लोगों को, और संजय सिंह को गाली दिया लोग। तो जनता और नेता के बीच तो टकरार चलते ही रहता है। आप हमको नहीं गलियाते हैं, कई वो कमेंट में देखें आप हमको गलियाए हैं, हम क्या कहें आपको? अब लाइव में हम आपको उल्टा सुल्टा बोल दें, गलिया दें? अरे ये सब नहीं होता है सर, ये सब चलते रहता है जीवन में। छोड़िए, ये सब पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो जैसा करेगा, जस करनी तस भोगा हो दाता, उसको फल वैसा ही मिलेगा। अमोद कुमार सर, हम नहीं आ पाए, माफी चाहते हैं, बस हम सेकेंड डे कभी ना कभी आएंगे। विशेष कोई खबर अभी फिलहाल तो हमको नहीं लग रहा है कि है कुछ एक्टिविटी वाली। बाकी खबरें न्यूज हाट पे आप देख भी रहे होंगे, तो जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।